समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत और धार्मिक बयानों को लेकर 2024 के चुनाव की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को लामबंद होने का पूरा मौका दे रही है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्म की राजनीति को एक नया बोर्ड मिलता नजर आ रहा है। क्या है धर्म की राजनीति, देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में धर्म की राजनीति। लगभग एक पखवाड़े से राजनीति में जातिगत और धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने की शुरुआत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर रखी है। तो वहीं एक के बाद एक बयानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच राजनीति की नई परिभाषा की शुरुआत हो चुकी है। अब राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई बहस की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारा है। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। सीएम योगी ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ किया। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले राम मंदिर, राम सेतु का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस होती तो क्या कभी राम मंदिर बन पाता। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के शासन में रोजाना भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे। अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आज विकास योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस अब कम्युनिस्टों के साथ मिलकर आगे आ गई है। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग विकास नहीं करते। दरअसल राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ में आता तो वो जो कर रहे हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म के बारे में पढ़ा है और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा है। हिंदू धर्म को वो समझते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का अपमान किया है। कांग्रेस और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी लड़ाई में 2024 की चुनाव की झलक नजर आने लगी है, जो जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने की तरफ एक कोशिश नजर आ रही है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म और जाति की राजनीति के लिए बीजेपी भी अब कमर कस चुकी है। अब 2024 के चुनाव की पिच पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच धर्म की राजनीति की तरफ इशारा करती दिख रही है। और इस लड़ाई में राहुल गांधी ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बयान को देकर राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आई है, उन मुद्दों की असली परिपाटी क्या होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।